इफ द preamble were to be amended to remove the word socialist, which of the following would face the strongest constitutional challenge? यदि प्रस्तावना से समाजवादी शब्द हटा दिया जाए तो निम्न में से किस पर सबसे मजबूत संवैधानिक चुनौती होगी? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, समाजवाद शब्द को ही संविधान से अगर हमने हटा दिया तो समाजवाद है क्या? तो समाजवाद एक फिलोसफी है। क्या है? आर्थिक और सामाजिक फिलोसफी है। क्या है ये? कि राज्य का जितना भी रिसोर्सेस है उस सारे रिसोर्स का कंट्रोल समाज यानी कि राज्य का होगा। तो अगर आपने समाजवाद शब्द को ही हटा दिया गया, ठीक ना, तो क्या है कि जितने भी रिसोर्सेस है सबका यूज कौन करेगा? समाज करेगा। और समाज उस धन को बांटेगा भी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस भी करेगा। समाजवाद ये भी है। तो अगर यही हटा दिया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होगा? और अगर आप देखिएगा तो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? अगर बहुत ठीक ठाक समझिएगा तो आर्टिकल 39 BC में, अनुच्छेद BC में 39 BC। और अगर आप और थोड़ा सा देखिए तो जब 1967 से लेकर 1973-74 के बीच में प्रधानमंत्री मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में जम के लड़ाई हुई। इंदिरा गांधी क्या चाहते थे कि फंडामेंटल राइट नीचे रहे, DPSP ऊपर हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि मूल अधिकार ऊपर हो जाए और DPSP क्या हो जाए? नीचे हो जाए, जो कि बहुत साफ सुथरा है कि अगर फंडामेंटल राइट के सामने कोई भी अगर आर्टिकल टकरा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। और इंदिरा गांधी चाहती थी कि देश के लिए DPSP उसमें बहुत जरूरी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फाइनली इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट के सामने अगर आर्टिकल 39 BC अगर आ जाएगा तो फंडामेंटल राइट उस समय शून्य हो जाएगा, क्योंकि समाजवाद थ्योरी के अगेंस्ट हो जाएगा। और समाजवाद का 39 BC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद ख यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाइक आर्टिकल 39 BC।